देश का प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे बहुत मजबूत है, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो कमजोर है। अगर 56 इंच का आप सीने की बात करते हो, अगर आप 56 मिनट भी अगर वहाँ के हालात जान लेते तो ये शायद ये हादसा होने से टल सकता था। चाइना ने हमारे बॉर्डर पे अटैक किया, हमारे जवानों को मारा। आपने क्या किया? आपने भाषण में चाइना का नाम तक नहीं लिया। तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ भाषणों में खुद को बहादुर दिखाते हैं, 56 इंच का सीना दिखाते हैं। सर्वदलीय मीटिंग भी होती है, उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं। हम इससे पहले भी देखते हैं कि मणिपुर में आज 2 साल से मणिपुर चल रहा है, वहाँ भी प्रधानमंत्री न जा पाए हैं। ये एक चुनावी प्रजाति हैं जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। ये बस ये देखते हैं कि अगला चुनाव कहाँ पर है। अगर चुनाव जीतते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे, वरना ये वहाँ से भी खिसक लेते हैं। अगर हमारी इंडियन आर्मी कोई ऑपरेशन करती है उसकी भी जिम्मेदारी ले लेंगे, बट लोग मरेंगे उसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे। 2014 के बाद सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले कश्मीर में हुए। अब डाटा देखे सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं। सरकार पूरी तरीके से फेलुअर है। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सभी लोग फेलुअर हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ उसे देश भूला नहीं है। अभी भी देशवासियों के मन में गुस्सा है, बदले की आग है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हमले के 6 दिन बीत चुके हैं, प्रधानमंत्री ना तो कश्मीर गए, ना उन पीड़ित परिवारों से मिले, और ना ही जब इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई तो उस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने। 6 दिन हो गए हैं, नरेंद्र मोदी कहाँ हैं, कहाँ गायब हैं, किसी को पता नहीं है। और इस हमले की जिम्मेदारी कैसे तय होगी, इस पर भी बात नहीं की जा रही है। क्या अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? और ये जो पूरी सुरक्षा में चूक हुई जिसे सरकार खुद स्वीकार कर रही है, उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। मैं जेएनयू कैंपस में मौजूद हूं और जेएनयू मुखर आवाज के तौर पर जाना जाता है। बहुत सारे युवा मेरे साथ इकट्ठा हुए हैं, तमाम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। ये छात्र इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और इस पर इनकी क्या राय है कि जो इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। बीजेपी कहती थी कि हमने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया है। अमित शाह के अगर भाषण सुने हो, चाहे वो पार्लियामेंट में दिया हो, चाहे किसी रैली में दिया हो, चाहे कश्मीर की धरती से दिया हो, उन्होंने कहा कि आतंकियों को चुन चुन के मारा है और आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। अगर आतंकवाद की कमर टूट गई थी तो ये जो हमला हुआ ये कैसे हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भी मृतक इस आतंकवाद हमले में शहीद हुए उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आतंकवादी जो हमला है ये कोई नया हमला नहीं है कश्मीर में। इससे पहले हम देखते हैं कि पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा से पहले उरी हुआ, फिर एयरफोर्स बेस पे अटैक किया गया। तो आतंकवाद हम देखते हैं गतिविधियाँ बढ़ी हैं। और सिक्योरिटी पे जो पहले पैसा खर्च होता था, 370 लगने के बाद ज़्यादा पैसा खर्च होता है। जिस अमन और चैन की बात करते हो, आप फैक्ट्स तो रखिए ना उसके लिए। आप ऐसे जुमलेबाजी करने से काम थोड़ा ना चलेगा। आप फैक्ट्स पे बातचीत करिए कि कितना एक्सपेंडिचर अब वहाँ लग रहा है जो पहले लग रहा था, कितने लोग वहाँ के खुश हैं इस चीज़ से, वो देखिए आप। अदर थिंग इज़ दैट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। वहाँ के कश्मीरी जो युवा वो अब बढ़ चढ़कर टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लग रहे हैं। वो लोग जा के अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। तो इससे बढ़ी हैं, ना कि घटी है। नहीं, वो कह रहे हैं कम हो गया, सब ठीक हो गया था, फिर ये कैसे हो गया? देखो, जुमलेबाजी करने की उनकी पुरानी आदत है और ये जुमला एक नया दिया है उन लोगों ने। अगर मैं बताऊं, उनके लिए सिविलियंस की जान मैटर करती ही नहीं है। इससे पहले रेलवे स्टैम्पेंट होता न्यू दिल्ली में, उससे पहले कुंभ में हुआ। सिविलियंस को निहत्थे रूप से मतलब यानी मारा जाता है। अगर आप जेड प्लस सिक्योरिटी देखोगे, आप देखो अंबानी के पास जेड सिक्योरिटी है, अडानी के पास जेड सिक्योरिटी है, जितनी भी सेलिब्रिटी है जेड सिक्योरिटी है। वहाँ आज भी देखो तो 1 लाख आर्मी ऑफिसर्स की यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हुई इंडियन आर्मी में। 8,000 से ज़्यादा लेफ्टिनेंट की पोस्ट खाली हैं। ना आपके पास सफिशिएंट आर्मी आप रिक्रूट कर रहे हो, और जो आप आर्मी का हाल था उसमें अग्निवीर लाकर कर रहे हो। तो वहाँ पर सफिशिएंट फोर्सेस क्यों नहीं थे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये आईबी का एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मामला नहीं है। इससे पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आता है 21 अप्रैल को, आर.के. कुमार झा का आर्टिकल, शायद मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ। तो उसमें बताया जाता है कि उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ नोटिस करने को लगी थी उसी आसपास में, उसके बाद भी मतलब सरकार सतर्क क्यों नहीं हुई? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पहलगाम जो पहलगाम एरिया है वो हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ है। तो हाई एल्टीट्यूड में आपके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं है? वहाँ मोस्ट ऑफ द लोग, आपने इसको धर्म का मामला बता दिया है। धर्म का मामला इसे कनेक्ट करके आप एक राजनीति की जो रोटियाँ सेकने का काम कर रहे हो धर्म की राजनीति करके, वो आपने इसको बताया है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्रिश्चियन भी शहीद हुआ है, एक सर सैयद जो वहाँ पर घोड़सवारी या खच्चर सवारी करता है वो भी शहीद हुआ है। इसके अलावा आईबी का एक ऑफिसर शहीद हुआ है। इसके अलावा जयपुर के नीरज शहीद हुए हैं। महाराष्ट्र में जो अभी नेवी लेफ्टिनेंट है वो शहीद हुए हैं। तो अच्छा खासे लोगों को जान गंवानी पड़ी है। और ये कोई नॉर्मल मतलब यानी आप किसी भी, हमारे यहाँ
अगर प्रधानमंत्री की जान जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही एक सिविलियन की जान भी महत्वपूर्ण है, और ये आप चीज़ को समझनी होगी। अगर आप उस समय उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप जो Z+ सिक्योरिटी देते हो उन लोगों का, उस पर भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। नहीं, लोगों ने तो बड़ी उम्मीद की थी ना मोदी और अमित शाह से कि 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है हमारा, हमें डरने की क्या जरूरत है। लोगों की तो उम्मीद थी, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर 56 इंच का आप सीने की बात करते हो, अगर आप 56 मिनट भी अगर वहाँ के हालात जान लेते तो ये शायद ये हादसा होने से टल सकता था। आप बिजी रहते हो, बिहार आप सभा कर रहे हो, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, उसमें आप हो नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ा मीडिया का रोल जो कंट्रोल करता है, नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी जानते ही हो, वो इसको अपोजिशन से सवाल पूछता है। अरे अपोजिशन से सवाल तब पूछोगे ना जब अपोजिशन रूलिंग होगी। अपोजिशन इसके लिए जवाबदेही क्या होगा? इसके लिए जवाबदेही सेंटर को लेनी चाहिए। सेंटर के तमाम जो आला ऑफिसर्स हैं उनको जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, उसके बाद घटना को निंदनीय बताते हो, घटना निंदनीय है, लेकिन आपका जो 56 इंच का सीना था, नो टॉलरेंस पॉलिसी थी, टेररिस्ट के खिलाफ बोला कि 2014 के बाद नो टॉलरेंस पॉलिसी चलाई गई है, तो अब तक 6 दिन में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और जो एक्शन लिया गया है उसमें अपोजिशन बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है। अपोजिशन तो बोल ही रहा है कि हम तो आपके साथ हैं, आप जो भी चीज़ करिए। आप LOP का देखिए, LOP तो वहाँ गए हैं, राहुल गांधी जी वहाँ बात किए उन लोगों से, तो अपोजिशन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार क्या काम कर रही है उसकी जवाबदेही सरकार को लेना पड़ेगा। मान रहे हैं देश का प्रधानमंत्री कमजोर है कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, 6 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई हुई नहीं है। देखो, देश का प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे बहुत मजबूत है, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो कमज़ोर है। अगर ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री को आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक कमेटी बैठानी जानी चाहिए थी, जांच करे जो इस हमले की, इस हमले में हमारी कमियां क्या रही हैं, हमारी सिक्योरिटी की कमियां क्या रही हैं, इंटेलिजेंस की कमियां क्या रही हैं, और उसके बाद उसे एक्शन लेना चाहिए था। अब तक कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला है। हम 7 दिन से देख रहे हैं कि कब 56 इंच का सीना दिखेगा, कब 56 इंच का सीना दिखेगा, लेकिन 56 इंच का सीना दिखा, माफ़ करना, बिहार इलेक्शन में दिखा। रैली में बिहार इलेक्शन में उन्होंने बोला कि हम माफ़ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे देखना है कि 56 इंच का सीना, अगर 56 दिन तक, जिस प्रकार मणिपुर की घटना हुई उसमें भी 56-57 दिन तक इनका कोई ट्वीट नहीं आया था, तो मुझे अब ये देखना है कि क्या एक्शन लेती है ये गवर्नमेंट इसके खिलाफ। नहीं, ना वो मणिपुर जा पाते हैं, या देश में कहीं और अगर हिंसा होती है जहां लोगों की जान जाती है, ना वो वहां जा पाते हैं। और मीडिया हमेशा इन चीज़ों को छिपाने की कोशिश करता है, मतलब काटने की कोशिश करता है, जो असली वजह है उसकी कोई और वजह बताने की कोशिश करता है। सवाल इस देश में अभी ये होना चाहिए कि आतंकी हमला हुआ कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और अब इस पर जांच क्या हो रही है, और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान का जो ये उसमें हाथ है, इस पर क्या कार्रवाई होगी। सवाल ये होने चाहिए। सवाल तो ये हो रहा ना, हिंदू सुरक्षित ही नहीं है, बताओ। देखो, सबसे बड़ा सवाल तो जो आप बता रहे, जो बुनियादी सवाल हैं, उससे कहीं ना कहीं ये सरकार भाग रही है, और आज तक भागती आई है। चाहिए आप मणिपुर देखो, चाहिए आप कुंभ वाला देखो, चाहिए आप दिल्ली देखो, चाहिए आप ये देखो, सिविल कैजुअलिटीज मैटर करती ही नहीं है मोदी को। मोदी को कोई मैटर नहीं करता है कि हमारे जवानों का क्या हाल है। मोदी को कोई मैटर नहीं करता है 700 किसान मरे थे रिसेंटली 2-3 साल पहले। कोई मैटर नहीं करता है किसानों का क्या हाल है, कोई मैटर नहीं करता जवानों क्या हाल। और अब आप देखिए मुद्दे क्या बने हैं। मुद्दे बने हैं कि जाति क्यों नहीं पूछी, धर्म क्यों पूछा, ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, मुझे लगता है कि मीडिया को सवाल उठाना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। सबसे पहला एक्शन तो ये लेना चाहिए कि आप तक जांच क्यों नहीं बैठी। सेकंड थिंग ये कि अब तक आपके जो मतलब प्रधानमंत्री जी हैं या गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। और तीसरा सबसे मेजर सवाल है कि वहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ थी उनसे अकाउंटेबिलिटी एंश्योर क्यों नहीं करवाई गई। अभी तक पूरा तरीके से सिक्योरिटी फेलियर रहा है। और इनका मेजर सवाल यही है कि एक स्पेसिफिक कोई भी हमला होता है देश में, हमारे देश में कोई भी हमला होता है, उसे धर्म जात पात इनसे जोड़ने बीजेपी की पुरानी आदत रही है और हमेशा से करती। इनका IT सेल मुझे लग रहा है PhD उसी चीज़ में किया है इन्होंने कि हाउ टू कन्वर्ट एन इशू इनटू अ रिलीजियस इशू। ये इनकी पूरी मतलब यानी जो IT सेल है उस तरीके से काम करता है। मालवीय ने इसमें PhD कर रखी है। बिल्कुल PhD कर रखा है। इसीलिए मुझे लगता है अगर वो थोड़ा बहुत अगर PhD का कंक्लूजन अगर रेफरेंस भी जोड़ लेते तो शायद अकाउंटेबल होते। आपको अभी एक बात बताइए, जब कांग्रेस के समय अगर ऐसी घटना होती थी, बीजेपी के लोग सड़कों पे आते थे, कहते थे कि भाई इस्तीफा दे दो। अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी और देश का रक्षा मंत्री या NSA अजीत डोभाल, उनकी कुर्सी इस्तीफे वाली नहीं बनी है क्या? देखो, अगर इस्तीफा ही मांगना होता, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर है वहाँ के, पुलवामा अटैक में हम देखते हैं उसके खिलाफ उनको क्या भेजा गया, उनको रिवॉर्ड दिया गया है ED। अगर कोई आवाज़ उठाता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है CBI। अगर कोई भी इस देश में अगर अकाउंटेबल लोग होते हैं या ट्रांसपेरेंट लोग होते हैं जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, उनके खिलाफ CBI ED लगाकर उनको दबा दिया जाता है। अपोजिशन में अगर आवाज़ उठाएगा पार्लियामेंट में तो उनके माइक को स्टॉप कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उस चीज़ के ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हो। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो तो आप इस देश से जो बड़े बड़े वादे करते हो कि
आतंकवाद की मैं जड़ खत्म कर दूंगा, 56 इंच का सीना है, जहाँ से वो आए हैं हम उनको बिल्कुल खात्मा कर देंगे, बड़े बड़े वादे करिए। अरे वादा नहीं चाहिए, देश को एक्शन चाहिए। अगर आप एक्शन लेते हो तो आप देश को प्रूव करिए कि ये सर। मोदी जी ने आंख दिखा के, ऐसे उंगली दिखा के कहा है कि आतंकियों को ऐसी सजा देंगे जो उन्होंने सोची तक नहीं होगी, उससे बड़ी सजा देंगे। दी बिल्कुल यही तो कर रहे हैं। सोची नहीं थी आतंकवादियों ने कोई सजा नहीं मिलेगी, वैसे तो सजा दे रहे हैं। 7 दिन से कोई एक्शन लिया नहीं है। आतंकवादियों ने क्या सोचा था कि वो एक्शन वगैरह हुआ नहीं। अगर इस समय अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो मुझे लगता है जैसे 26/11 में होम मिनिस्टर का इस्तीफा, और इससे पहले भी जितना मतलब यानी कोई भी गवर्नमेंट होती, ना सिर्फ कांग्रेस की, अच्छा यूपीए गठबंधन ले लो, कोलिशन गवर्नमेंट ले लो, इस देश का इतिहास रहा है जिसमें अटैक हुआ है, जवाबदेही ली गई है। ठीक है, पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं और इसमें सरकार की जो पॉलिसी आप देख पा रहे हैं? अमित शाह कहते थे कि भाई 370 खत्म हुआ, कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, नोटबंदी हुई, आतंकवाद खत्म हो गया है, आतंकियों को हमने एकदम तबाह कर दिया है, निस्ते नाबूद कर दिया है, फिर ये हमला कैसे हो गया और इसकी जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? देखिए, हम पुलवामा के बाद से देखते हैं, पुलवामा में भी जो हुआ था उसमें साफ तौर पे ये दिखता है कि जो हमारी एजेंसियां हैं, जो रॉ है, जो CDS अजीत डोवाल हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सरकार को या आर्मी को इंटेल दें कि कश्मीर में या बॉर्डर एरिया जो POK एरिया है उसमें जो भी गतिविधियां हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से या आतंकवादी संगठनों की तरफ से, तो ये इंटेल दें। इसमें वो बिल्कुल विफल रहे हैं, जिसके कारण ये आतंकवादी हमला होता है। आतंकवादी हमला होने के बाद जो भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एज होम मिनिस्टर, अमित शाह 19 में भी होम मिनिस्टर थे, अभी भी हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होती है और अकाउंटेबिलिटी लेके उन्हें इस्तीफ़ा देना होता है। और सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो इस तरीके से बनानी होती है कि देश सुरक्षित रहे। उन्होंने 370 हटाया, बड़े बड़े वादे किए, चुनावी वादे किए कि 370 हटाने के बाद हमने कश्मीर में अमन स्थापित कर दिया, कश्मीर को खुशहाल बना दिया। देश के जो भी टूरिस्ट हैं उनसे अपील किया कि आप कश्मीर में जाओ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? पहले टूरिस्टों पे हमला नहीं होता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि टूरिस्टों को चुन चुन के मारा गया उसमें। हमारा सवाल ये है कि जहाँ पे 40 टूरिस्ट इकट्ठे हुए थे कश्मीर के उस एरिया में जो जिसमें आतंकवादी संगठनों की गतिविधियाँ होती हैं, तो वहाँ पे हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं या जो भी सुरक्षा के क्या व्यवस्था किए गए थे सरकार के द्वारा? हमारा तो सवाल यही होना चाहिए कि 40 लोग जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं कश्मीर के एक सेंसिटिव एरिया में एज अ टूरिस्ट, जो कश्मीर को घूमने जा रहे हैं, सरकार जैसे अपील करती है तो वो घूमने जा रहे हैं कश्मीर में, देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? सबसे पहला सवाल तो हमारा यही होना चाहिए सरकार से। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ऐसे विदेश दौरा अपना रद्द कर दिया, अचानक से रात को वापस आ गए। लेकिन आने के बाद हुआ क्या? सर्वदलीय बैठक हुई, उधर आप नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप तुरंत वापस जाते हैं बिहार में एक चुनावी सभा करने। चुनावी सभा में फिर उन्होंने जो 2019 में किया था कि पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भाषण दिया और भाषण देते हुए लोग से अपील किया, उन हमारे सिपाहियों की जो हत्या हुई थी, जो वो शहीद हुए थे, उनके नाम पर उन्होंने 2019 में वोट मांगा। वहीं सेम काम ये बिहार में करने जा रहे हैं ये लोग। ये बिहार विधानसभा चुनाव में भाषण देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम उनका बदला लेंगे, हम ये करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम देखते हैं कि भाजपा का जो IT सेल है, उसने जिस प्रकार से इस पूरे आतंकवादी हमले को जिस तरीके से उन्होंने वोट पोलराइज करने के लिए हिंदू मुसलमान का एक एंगल लेकर के आए हैं, तो इस पे हमारा पूरे मतलब जितने भी हमारे देशवासी हैं, जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका पहला सवाल सरकार से यही होना चाहिए कि वहाँ पे सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? आपने जो बड़े बड़े वादे किए कि हमने कश्मीर को सेफ कर दिया, तो वो कहाँ गया आपका वादा? तो हमारा सवाल तो यही होना चाहिए सबसे पहले कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी खोखले नेता हैं, खोखला प्रधानमंत्री है हमारा प्रधानमंत्री डरपोक है, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? कल प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे बहुत दुख है इस घटना का, मुझे बहुत दुख है, वो दुख जता रहे हैं इस पर। भाषण में दुख जताने से कुछ नहीं होता है, आपको एक्शन लेना होता है। हमने देखा कि जब चाइना ने हमारे बॉर्डर पे अटैक किया, हमारे जवानों को मारा, आपने क्या किया? आपने भाषण में चाइना का नाम तक नहीं लिया।
तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ भाषणों में खुद को बहादुर दिखाते हैं, 56 इंच का सीना दिखाते हैं। जब आपको सही मायने में स्टैंड लेना होता है, देश के लिए स्टैंड लेना होता है, अपने जवानों के शहादत पे स्टैंड लेना होता है कि आप दिखाएं कि हम मजबूत हैं, हमारा सेना मजबूत है। जब आप इतने फंड लगा रहे हैं आर्मी पे, डिफेंस पे आप इतने फंड लगा रहे हैं, तो आपको वो स्टैंड लेना होता है। इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को? बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जब 26/11 का हमला हुआ तो कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, उन्होंने कहा कि हाँ हमसे चूक हुई है और उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये क्या करते हैं, ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो इस पे राजनीति कर रहे हैं, एकदम हिंदू मुस्लिम का एकदम एंगल दे दिया इस पे। अब देश में वहाँ पहलगाम में लोग मर गए, अब देश में इस मुद्दे को गरमाया जाए, यहाँ पे देश में गृह युद्ध हो। इनका तरीका ही यही है ना, इनके राजनीति का तरीका ही यही है कि देश में कहीं दंगे करवा दो, उसके नाम पे वोट पोलराइज करो। देश में जवान शहीद होते हैं, उनके नाम पे आप वोट पोलराइज। जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसको आप सरकार का जिम्मेदारी मान रहे हैं कि सरकार की गलती की वजह से ये हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? साफ तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है। आपने वादे किए हैं, देश से वादे किए हैं, देश ने आपको वोट किया है, उन्हीं वादों के बलबूते पे आप सरकार में आए हैं कि हमने 370 के बाद इतना बड़ा रिफॉर्म किया कश्मीर में कि अब कश्मीर में बिजनेस आएगा, कश्मीर में टूरिस्ट आएंगे। कश्मीर का जो सबसे इकोनॉमी का सबसे अगर मजबूत कोई स्तंभ है तो वो टूरिज़्म है। तो आपने टूरिज़्म को इतना बढ़ावा दिया कश्मीर में, लेकिन सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है कश्मीर में। टूरिस्ट जो जा रहे हैं उन्हें मार दिया जा रहा है। अमित शाह विफल हैं इस मामले में, और नरेंद्र मोदी को ये सब आप नहीं मानते कि वो ठोस नेता हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता कि वो ठोस नेता है, और इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह की है। एज ए होम मिनिस्टर उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक बात मैं और समझना चाह रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी विदेश से भारत आ गए, बिहार में रैली करने चले गए, राहुल गांधी अगर कश्मीर जा सकते हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं, अस्पताल में जाके उनका हाल चाल जान सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए था? मोदी छिपे छिपे क्यों घूम रहे हैं? इसको मैं थोड़ा समझना चाहूँ तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये इतना संवेदनशील मामला है कि प्रधानमंत्री मोदी को जब उन्होंने विदेश दौरा रद्द किया तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे देश के लिए जो लोग मरे हैं, जिन्हें मारा गया है, उनके लिए आप स्टैंड लेंगे। लेकिन उन्होंने उसके बिल्कुल अपोजिट काम किया। एज LOP राहुल गांधी जाते हैं, जो घायल हैं उनसे मिलते हैं, उनके परिवार के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मोदी का जो मॉडल है, पॉलिटिकल मॉडल जो उनका है, कि वो सीधा बिहार चले जाते हैं, वहाँ सभा करते हैं, और वो छिपे छिपे इसलिए रहते हैं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या पब्लिक में आते हैं इस मुद्दे को लेकर तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। मतलब मोदी के लिए चुनाव पहले है, देश बाद? हाँ बिल्कुल, उनके लिए सबसे प्रायोरिटी में कोई चीज़ रहती है तो वो चुनाव रहती है, इलेक्शन रहता है। बाकी देशवासी उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं। प्राथमिकता उनकी नहीं है। ठीक है, इधर भी कुछ लोग और बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, इनसे बातचीत करूंगा और इनका जो इस विषय पे इनकी क्या राय है ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, नरेंद्र मोदी कश्मीर क्यों नहीं गए और इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? आपको नहीं लगता है कि अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को, अजीत डोभाल को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी ना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मंचों पे चीख चीख के कह रहे थे कि भाई कश्मीर जाओ, बहुत शांति है, बहुत अमन है, हमने सब खत्म कर दिया है, स्वर्ग बना दिया कश्मीर को। अब ये जो हुआ है इस पे बतौर छात्र, बतौर युवा क्या सोचेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि जितना आप जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ डाटा उठा के देखेंगे तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, लगातार सिविलियंस की डेथ या कैजुअलिटी जिसको हम कहते हैं, उसका डाटा आज भी उतना ही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो नोएडा में बसा हुआ है, इसने ऐसा नैरेटिव चलाया कि देश बहुत सुरक्षित है, देश में सब जगह सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाटा स्पीक मोर लाउडर देन द प्रोपेगेंडा मशीनरी। तो यही सच है। और बात यह है कि इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन पहले भी कहाँ दिया? क्या पहले इतने बड़े आतंकी हमले नहीं हुए? लगातार हुए हैं, 2014 से लेकर 2025 तक हुए हैं, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी लेने से बचने का रास्ता निकाल लिया और कहीं ना कहीं जो हमला होता है उसका अलग अलग तरीके से फ़ायदा उठाना, बचना, सर्वदलीय बैठक हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जनता के सामने जाना हो, इन सब से बचने का एक ट्रेंड रहा है इस सरकार का। दूसरा ये देखिए कि जिस तरह की भाषा शैली इन्होंने देश की बनाई है, चाहे सरकार हो चाहे फौज हो, इनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की है। हम सुरक्षा के लिए ये सब तय करते हैं, लेकिन आज वही कि बदला लेने की आग
बदला लेने की बात नहीं है, जवाबी कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए ताकि कल को कोई दूसरा हमला ना हो, ये रोकथाम के लिए होना चाहिए। लेकिन इन्होंने देश की भाषा शैली ऐसी नफरत में, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कर दी। यहाँ तक कि एक आतंकी हमले के अंदर जो हुआ उसमें भी इन्होंने धर्म खोज लिया कि जो मारे गए उनका धर्म क्या है। लेकिन जो हमेशा के लिए मारे जाएंगे वो कौन है? वो तो कश्मीर की ही अवाम है जो हमेशा के लिए मारी जाएगी। इसमें एक और सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई पहलगाम जैसी जगह पे जो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे अगर 2500 पर्यटक वहाँ पे हैं तो वहाँ पे भाई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वहाँ आर्मी क्यों नहीं थी? वहाँ सीआरपीएफ के अधिकारी क्यों नहीं थे? या जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं थी? ये सारी चीज़ें अमित शाह के अंतर्गत आती हैं। मैं भी किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि वो आदमी अगर चुनाव से फुर्सत पाए, विधायक सांसद खरीदने से फुर्सत पाए, तब ना वो सुरक्षा पे ध्यान दे। वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे इन मुद्दों पे। पिछला पुलवामा के हमले में क्या था? पूरी तरह से सुरक्षा की चूक थी। जब सुरक्षा बल जा रहे थे तो उनके लिए ठीक तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट तक नहीं हो पाया, और आज कुछ साल बाद फिर वही घटना, फिर से वही सुरक्षा में चूक। इस बार आम जनता मारी गई, पिछली बार सेना मारी गई थी। तो लगातार सुरक्षा में चूक देश भर में हर जगह हो रहा है। चाहे आप यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, जब कुंभ जैसा बड़ा आयोजन या मेला था उस वक्त भी सुरक्षा में चूक थी। इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, लोग मारे गए, लेकिन बात यह है कि देश में इनसे कोई जवाबदेही ली नहीं जा रही है, कोई जिम्मेदारी इनकी तय नहीं की जा रही है। एक जो सरकार को हमेशा से पनिश करने का एक जनता का रास्ता होता था चुनावी राजनीति में, उसमें कहीं ना कहीं देश की आवाम विफल है, इनको जवाब नहीं दे पा रही है। इस मुद्दे को भी जैसे भटकाया जा रहा है, इसमें एक हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। इंसानियत मरी है ना, इंसानियत का कत्ल हुआ है, और जो मरे हैं वो हमारे देशवासी हैं, भारत की जनता है। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था कि हम, आपका कर्तव्य बनता है कि वो आप हमारी रक्षा करेंगे, और अब उनके धर्म पे राजनीति हो रही है। ये क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से आए हुए आतंकी जो चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे दंगे हों, उस चीज़ को बीजेपी अब बढ़ाने में आगे लग गई। भाजपा ने तो पूरी की पूरी पिच तैयार कर रखी है गृह युद्ध की। जिस तरीके से भाजपा लगातार नफरत की राजनीति कर रही है, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो, चाहे तमाम क्षेत्रीय आधार पे हो, ये तो गृह युद्ध की तरफ धकेलने की तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को। अमित शाह को, नरेंद्र मोदी तक को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन देंगे नहीं। ये देश को तय करवाना होगा कि इनका इस्तीफा हो। हर हादसे के बाद एक जवाबदेही होती है, इस देश में हमेशा लोगों ने ली है जवाबदेही, इन्हें भी लेनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है? कहते हैं 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री है, हमारा घर में घुस के मारता है। अब की बार क्या हो गया? 56 इंच दिख नहीं रहा क्या? आपको दिख रहा है? नहीं, हमें तो पिछले 10 साल से नहीं दिख रहा है। पता नहीं किसको दिख रहा है 56 इंच का सीना। ये तो कहने की बात होती है कि 56 इंच का सीना है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें हैं। ये देखो, असलियत ये है कि कश्मीर में जो हुआ वो गलत हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए, जो वो नहीं दे रहे हैं, और ऑब्वियसली वो देंगे भी नहीं। चाहे हम कितना भी बोल ले, चाहे जनता कितना भी बोले, वो जवाब नहीं देंगे। हमें ये जिम्मेदारी बनानी चाहिए कि जब 2029 का चुनाव आए तब हम इनसे जवाब लेंगे, और वो इलेक्शन के थ्रू लेंगे कि जो ये आज नहीं बोल रहे उस टाइम इन्हें बोलना पड़ेगा, और अगर ये नहीं बोलते हैं उस टाइम भी तो फिर हम इन्हें निकालेंगे। यह हमारा मुद्दा होना चाहिए अभी। वो तो अभी से इलेक्शन मोड में आ गए ना नरेंद्र मोदी। बिहार चले गए, बताओ, कश्मीर नहीं गए। बिहार में जाके नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगा रहे हैं, और वहाँ अंग्रेजी में दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम आतंकवाद बर्दाश्त थोड़ी करें। नहीं, इनका मोडस ऑपरेंडी देखिए ना। मोदी जी बहुत बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी। इनका मोडस ऑपरेंडी 24/7 इलेक्शंस है। इनका एक ही मुद्दा है कि हमें इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, चाहे कैसे भी जीते, चाहे एकदम नीचे तक वो गिर जाए, पर उनका मेन मोटिव यही है कि इलेक्शन जीतना है। उनको आगे ये नहीं दिखता है कि देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को रिफॉर्म कैसे करना है। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सोसाइटी को हम रिफॉर्म करें। जो मेंटालिटी है इंडिविजुअल्स की, उनको रिफॉर्म करें। उन्हें उससे मतलब ही नहीं है। पहलगाम हमले का जिम्मेदार किसे मानते हैं? गवर्नमेंट की एक फेलियर है, क्योंकि अगर सक्षम होते, अगर गवर्नमेंट इन्हें फुल्ली सपोर्ट करती, हमारे डिफेंस फैसिलिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को, तो ये आतंकवादी हमला होता ही नहीं। तो ये उनकी फेलियर है सबसे बड़ी, ये स्टेट की फेलियर है। और स्टेट की पुलिस भी तो ऑफ कोर्स अमित शाह के पास ही है ना। वहाँ कौन सा वहाँ के सीएम के पास कोई पावर बची है? सब अमित शाह डील कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। मैं स्टेट इस हिसाब से बोल रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो यूटी बन गई है जम्मू कश्मीर, तो जो पुलिस है वो होम मिनिस्टर के पास है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है।
अब ना तो उनके पास कोई जवाब है इसका, ना वो ये बताना चाह रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। उनका तो यही है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उनकी रोटी उससे ही बन रही है। और एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, 6 दिन हो गए मोदी जी ना पीड़ित परिवारों से मिलने गए, ना वो कश्मीर में जाके अस्पताल में उन घायलों से मिले, ना अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई हुई। एक बात हुई है मन की बात, कल रविवार था, उन्होंने मन की बात का एक और एपिसोड जारी किया, उसमें कहा बहुत दुख है भाई साहब, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस घटना से। एक तो ये मन की बात चलाते हैं लोग, ये मन की बात नहीं है, ये मोदी जी की बात है। वो लोगों की मन की बात नहीं करते, वो अपनी बातें करते हैं और ना तो किसी के सुनते हैं। अगर वो सच्ची में लोगों की सुनते हैं तो आज वो कश्मीर में होते, बिहार में नहीं होते। उन्हें मतलब ही नहीं है दुनिया से, उन्हें अपनी राजनीति की चीज़ों को आगे बढ़ाना है उनको, और बाकी जो देश में हो रहा है उनसे उसे कोई मतलब नहीं है। मुद्दों से मतलब नहीं है। मुद्दों से मतलब नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? बड़ी राजनीति हो रही है, जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? आपको नहीं लगता अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, इनसे सवाल पूछने चाहिए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन मामला तो फुस हो गया। बताओ, हमारे देश के नागरिकों को आतंकी आए, गोली मार के चले गए, 1 घंटे तक उनके पीड़ित परिवार बता रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं आई, अगर कोई सुविधा मिल जाती तो शायद वो बच जाते। बिल्कुल ये पूरी तरीके से सरकार की पॉलिसी एक गलत वे में है। जैसे जो कश्मीर में वहाँ पे डिफेंस मतलब इतना जर्जर स्थिति में है। अब बताइए 2014 के बाद सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले कश्मीर में हुए। अब डाटा देखिए, सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं। सरकार पूरी तरीके से फेलुअर है। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सभी लोग फेलुअर हैं। ये लोग वोट बैंक के तरीके से यूज करते हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसको वोट बैंक की तरह से यूज करते हैं। अभी बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, इसीलिए इसको उस वे में यूज करेंगे और उसको राजनीतिक फायदा लेंगे। आप बताएं, ये सब जो चल रहा है आपकी नज़रों से क्या दिखाई पड़ रहा है? जो पहलगाम हमला हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस देश का जो गृह मंत्री है और इस देश का प्रधानमंत्री है, उनका जो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहा है कि आप एक विदेश यात्रा तो चलिए आप कैंसिल करते हैं, उसके जस्ट कुछ देर बाद आप बिहार में एक रैली करने चले जाते हैं, उसके कुछ देर बाद आप एक मन की बात करते हैं, और इस पूरी घटनाक्रम पे आप कहीं से कहीं तक कोई जिम्मेदारी लेने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। तो इस गैर जिम्मेदारी के खिलाफ मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसको कंडम करता हूँ। उसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो नेता हैं LOP राहुल गांधी जी, उस तरीके से वो गए, कश्मीर के लोगों से मिले, घायलों से मिले, वो एक कहीं ना कहीं उन्होंने देखा, अपनी संवेदनाएँ दिखाई। लेकिन हमारा जो प्रधानमंत्री है वो बिहार में रैली करता है, हंसता है, ठिठोलियाँ करता है, उस जो एक असंवेदनशीलता दिखाता है देश की जनता के प्रति, ऐसा प्रधानमंत्री वो मेरे मानना है कि वो एक नकारा प्रधानमंत्री है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक जो अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, इनको कहीं ना कहीं इस्तीफा देना चाहिए, और एक जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है वो भी यह साबित करती है कि उनको एक जिम्मेदारी इस्तीफा देना चाहिए। कहाँ नकारा है? नरेंद्र मोदी कह रहा घर में घुस के मारेंगे, ऐसी सजा देंगे, सोचे नहीं होगे। तो अभी तक अगर घर में घुसकर मारना होता तो अभी तक कहीं ना कहीं कोई एक्शन तो दिखता। हमारे जो अजीत डोभाल हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और हमारे जो CDS हैं, उन्होंने कहीं से कहीं तक आप देखेंगे किस तरीके से इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया गया है, हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति में धकेल दिया गया है। पूरे जो अभी भी जो देश की जनता है, इस तरीके से उनकी नब्ज पकड़ ली गई कि देश की जनता सरकार की बजाय एक धर्म को टारगेट करने जा रही है। सरकार से कोई सवाल पूछ नहीं रहा उस तरीके से जितना एग्रेशन के साथ पिछले कुछ समय में पूछा जाता था। तो कहीं ना कहीं एक सफलता भी है एक गोदी मीडिया की, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि उस तरीके जिस तरीके से वो देश की जनता को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं उस तरीके से वो कर दे रहे हैं। तो ये भी एक हमारी इस पे शर्म नहीं आनी चाहिए कि देश के लोग शहीद हुए हैं, भारतीय शहीद हुए हैं, गोली मारी गई है, धर्म नाम पूछ के जो भी मारा गया हो, इस पे देश को एक होना चाहिए। देश है भी एक, देश बटा नहीं है। कोशिश हो रही है बांटने की सरकार को, एक तो कार्रवाई नहीं कर रहे, ऊपर से धर्म पे राजनीति कर रहे। जब लोकतंत्र में विपक्ष भी अब सरकार का समर्थन करने लगे इस मुद्दे में कि आप काम करिए, हम आपके साथ हैं, तो आप समझिए कितना संवेदनशील मुद्दा होगा। जब कांग्रेस जो विपक्ष है उसने कहा कि आप सरकार जो भी कदम उठाएगी, मतलब जो बदला लेने के लिए या फिर जो कश्मीर में शांति के लिए, हम उसके साथ हैं, तो उसमें शर्म क्या, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब शर्म आनी चाहिए। मतलब देश को एक होने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से तो सिर्फ सरकार को कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, बाकी पूरा देश एक होने के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री है कायर, है डरपोक, वो बातें जैसी करता है वैसा काम नहीं कर पाता। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक तो इनकी सत्ता की चाह इनको इतना अहंकारी बना दिया है, इनको इतना असंवेदनशील बना दिया है कि आप सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए आप इस हद तक जा सकते हो कि किसी भी सिविलियन की मौत हो जाती है। ऐसा इस बार नहीं कि पहलगाम, इससे पहले नई दिल्ली में हमने रेलवे स्टेशन पे देखा, इससे पहले कुंभ में देखा, उससे पहले और भी कई जगह पर हुआ। लेकिन
हमने कोविड के दौरान भी देखा, लेकिन इस जो प्रधानमंत्री है उसको सिर्फ सत्ता की चाह है, जो गृह मंत्री है उसको सत्ता की चाह है, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं। कुछ नहीं कहना। आप बताएं कैसे देख रहे हैं आप, थोड़ा अगर और पास आ पाए मेरे, कि ये जो पूरी घटना हुई है इसको एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। देश पूरा प्रधानमंत्री के साथ है, सरकार के साथ है, कार्रवाई होनी चाहिए। 6 दिन हो गए हैं, आपका प्रधानमंत्री क्या करता हुआ आपको दिख रहा है? प्रधानमंत्री है कहाँ, वो कर क्या रहा है, ये बताइए। देखिए 6 दिन हो गए इस घटना को, और उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग भी होती है, उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं। हम इससे पहले भी देखते हैं कि मणिपुर में आज 2 साल से मणिपुर जल रहा है, वहाँ भी प्रधानमंत्री न जा पाए हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं जो भी होती रही है, जैसा चीन ने किया है हमारे देश के साथ जो भी कभी भी सिक्योरिटी को लेकर, तो उसका चीन तक का नाम तक भी नहीं लेते प्रधानमंत्री। तो एक तरह से एक कायर प्रधानमंत्री है देश को मिला है, जो देश की सिविलियंस जो मर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि पहलगाम में जैसा हुआ है, तो उनके ऊपर बस राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है। हम देखते हैं कि जैसे ही घटना होती है, जो बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो उनको जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा, इस तरह की जो गिबली आर्ट बना करके जो लोगों के बीच में एक सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पीछे सोच ही प्रधानमंत्री की ही है, वही प्रधानमंत्री इनको गाइड कर रहा है, वही इनको लीड कर रहा है। तो ये देश का एक कायर प्रधानमंत्री है जो पूरी तरह से एक्शन लेने में अभी तक विफल रहा है। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को इस बात का दुख है कि उनके देशवासी गए हैं, उनके देशवासियों को गोली मारी गई है? वो तो कह रहे हैं बिहार में रैली करने गए, बताओ, कह नहीं रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है इस घटना का और ऐसी कार्रवाई करूंगा कि उनकी पुश्तें याद रखेंगे आतंकियों की। देखिए प्रधानमंत्री को भी दुख है और पूरे देश को दुख है, और इस दुख की घड़ी में सारे देशवासी साथ है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एनएसए हो, कोई भी हो। आज सारा देश एक साथ खड़ा है इस मुद्दे पे। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, देश की जनता क्या चाहती है? वो चाहती है एक्शन हो, लेकिन 6 दिन बीत गए, अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो यही हमारी डिमांड है, यही देश की डिमांड है। देश संभल नहीं रहा क्या नरेंद्र मोदी से, ये बताओ। बिल्कुल नहीं संभल रहा है। इस तरह से देखिए कि आप जम्मू कश्मीर में जहाँ 370 हटाने के बाद वहाँ डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट से भी पहले प्रायोरिटी सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहाँ देश के जो नागरिक है, देश के तमाम हिस्सों से आए हुए हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, वहाँ जाके वो टूरिज़्म के लिए जाते हैं, वहाँ उनकी जान चली जाती है, 25 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। तो ये एक तरह से देश के कायर प्रधानमंत्री है, वो अपने में विफल है, तो उनको एक अकाउंटेबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी। बिल्कुल देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को बहुत राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है। असल मुद्दे पे ना मीडिया बात कर रहा है, ना लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो ऐसे भी नहीं कर रहे। देखिए लोग बात कर रहे हैं, देश की जनता बात कर रही है इस मुद्दे पे, लेकिन देश की मीडिया और देश के जो प्रधानमंत्री है या देश की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो आईटी सेल है, वो उस पर बात नहीं कर रही है। वो उस मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है, पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग दे रही है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह की हेडलाइंस चल रही है आज मीडिया में। इस हेडलाइंस के द्वारा पूरी तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, धर्म को कहीं ना कहीं एंगल करने की कोशिश, टारगेट करने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आतंकियों की कमर टूट चुकी है। जब से अमित शाह देश गृह मंत्री बने हैं, आतंकी सिर ही नहीं उठाते, गायब हो चुके हैं, वो एकदम धरती छोड़ चुके हैं। ऐसी बातें बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी करते थे। 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में बहुत विकास हो गया, कश्मीर में सब कुछ सुरक्षित है। फिर ये जो हमला हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है और ये हुआ कैसे? शायद अगर आतंकवादी देश छोड़ चुके हैं तो फिर ये कौन थे जिन्होंने इतनी जानें ले ली? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं होते कि हम जाके लोगों की जान ले लेंगे। उसके पीछे एक मैसेज होता है, एक मोटो होता है जो उन्हें पहुंचाना होता है। तो जितने भी हम आतंकवादी हमले देखेंगे उन पर ये गौर करेंगे कि कब हुए, कहाँ हुए और किस पर हुए, तो हमें जानेंगे कि कोई आतंकवादी हमला सिक्योरिटी फोर्सेस पर होता है जिसका मैसेज अलग होता है। अगर इस हमले की बात करें तो सिविलियंस पर हुआ और पर्टिकुलरली धर्म पूछकर मारा गया। अगर धर्म पूछकर मारा जाता है तो ये आतंकवादियों का एक मैसेज था, वो पहुंचाना चाहते थे पर्टिकुलरली 2 धर्म के बीच में रिफ्ट यानी आपका डिफरेंसेस लाना चाहते थे, ये उनका मैसेज था। और हमारी जो बुद्धिहीन मीडिया है इस छोटे से मैसेज को जो उन्होंने अनंतनाग और इधर बनाया है उसे पूरे हिंदुस्तान में फैला रही है। एक आतंकवादी मानसिकता को हमारी मीडिया, हमारी देश की अभी सरकार उसे फैलाने में लगी हुई है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत ही दुखद हमला था। हमारे प्रधानमंत्री, खैर उनकी तो क्या ही बात करें, उन पर और भी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, ये एक चुनावी प्रजाति हैं जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। ये बस ये देखते हैं कि अगला चुनाव कहाँ पर है, अगर चुनाव जीतते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे,
वरना ये वहाँ से भी खिसक लेते हैं। तो इतने बड़े हमले की जो दुखद हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे। ये इतने मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं कि ये अच्छे प्रवक्ता भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, ये अच्छे लड़ाके भी हैं, इनके 56 इंच का सीना भी है। अगर हमारी इंडियन आर्मी कोई ऑपरेशन करती है उसकी भी जिम्मेदारी ले लेंगे, बट लोग मरेंगे ये उसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे। ये चुनावी प्रजाति के हैं, वो बिहार अगर गए, उसको कहा जा रहा है भाई चुनाव की तरह गए, तो बिहार से पाकिस्तान को दिया ना संदेश, करारा जवाब देंगे वो। बिहार जाके देंगे तो मणिपुर जाके क्यों नहीं देंगे? मणिपुर में चुनाव नहीं है ना, अभी बिहार में चुनाव है, वहाँ जाएंगे, लोगों को बताएंगे, क्योंकि उनको उनका वोट लेना है। वो यूपी आके नहीं बताएंगे अभी, या महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ चुनाव ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होगा ये चुनावी प्रजाति वहाँ दिख जाएगी। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारी देश की जो युवा है या पूरा जनता है वो किस मुश्किलों से गुजर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो एक कैंपेन चला कि मोदी मेरा परिवार है, और मोदी ने कहा पूरी देश की जनता, 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। उस 140 करोड़ की जनता में 26 भारतीयों को निशाना बनाया, 2 उसमें विदेश के लोग थे। क्या उनके परिवार का हिस्सा नहीं था? उसकी कार्रवाई उनको नहीं लेनी चाहिए, उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, सर्वदलीय बैठक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, कश्मीर नहीं जाना चाहिए था, उस परिवार के घायलों से नहीं मिलना चाहिए था जब उनका परिवार? जी इन्हें बिल्कुल जाना चाहिए था, पर आजकल हमारे मीडिया में इतना दम नहीं है जो इनसे जाके पूछे कि आप क्यों नहीं गए। ना ही ये सामने आएंगे ताकि इन्हें जवाब देना पड़े, बस ये मन की बात करेंगे। इनके मन की, इनके तन की बात हम सुनते रहेंगे। इनसे पूछने वाला आज हमारे पास कोई नहीं है, ना हमारे पास वो जवाब आएगा जो हमें सुनना है। हम कम से कम एक चाहते हैं, आप लोगों को कंडेम कर दीजिए, जो हम सुनना चाहते हैं आप वही बोल दीजिए। इनमें इतना भी दम नहीं है बचा है अभी कि ये बोल सकें कि हाँ ये दुखद हमला हुआ है, मैं इस पर आगे हमारी रणनीति क्या है वो भी बोलें। कम से कम सामंजस्य के साथ बैठें, अदर पार्टीज़ के साथ जो इनके साथ समर्थन दिखा रही हैं उनके साथ बैठकर बोलें कि हम आपके साथ हैं, भारत एकजुट है। ये एकजुटता में विश्वास करते ही नहीं हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे सारा भारत एक है। इन्होंने पहले से ही धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति की है और उसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये इस हमले को भी इसी तरीके से देख रहे हैं कि इससे कैसे वोट बैंक लिया जाए, कैसे और वोटों को लिया जाए। ये बार बार इसी चीज़ को दिखाते रहेंगे कि आपसे धर्म पूछा गया था, जाति नहीं पूछी गई। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इस पे क्या लगता है किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्योंकि मीडिया सरकार से सवाल कर नहीं रहा, सरकार जवाब दे नहीं रही, 6 दिन हो गए कोई कार्रवाई हुई नहीं। लोकतंत्र का 4 स्तंभ है। एक मीडिया जो कि पूरी तरीके से 14 के बाद ख़त्म हो चुका है, उसका जवाब मतलब उसका काम था पूछने का, और सरकार का काम है उसको मतलब कन्वे करने का कि आप किस तरीके से कहाँ विफल हुए। और ये सबको दिख रहा है कि सरकार अभी से नहीं, इसके पहले भी सरकारें जो बनी थी 2014 के पहले भी, लेकिन सारे सरकारों की जो जब उनके साथ ऐसे घटनाएं हुए हैं तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बट ये घमंडी सरकार जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से सिर्फ पीछे भागता है। इसको सिर्फ सिविलियन से वोट चाहिए। आज ये बिहार इलेक्शन में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं और वहाँ से वो दहाड़ते हैं, 56 इंच के सीना दिखाते हैं। और मीडिया क्या कर रही है, इनकी जो मीडिया कठपुतली की तरह जो वर्क कर रही है, आप समझिए कि आज वहाँ ये जो फैलाया जा रहा है नोएडा से कि जाति नहीं धर्म पूछ के वोट दिए गए, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है कि राहुल जी जो बात कर रहे थे ना कि जो ये सामाजिक जो है जितना जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो वो जाति के विशेष पे है कि जिसकी जितनी जाति होगी वो उसके अनुसार से सरकार में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उससे सरकार से बात करेगा या सरकार के में काम करने का काम करेगा। तो इसलिए इन्होंने जाति पर अटैक किया, क्योंकि वो राहुल जी का ये जो स्कीम है एंगल को एक तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही है, कोशिश की जा रही है। और ये बिहार से इसलिए किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। और मीडिया तो 2014 के बाद तो पूरी तरीके से कठपुतली है, उसके बारे में ना बात करें तो, लेकिन बात यह है कि कब तक नहीं बात कीजिएगा। मैं अभी ये समझना चाह रहा हूँ कि जवाबदेही जनता कैसे मांग रही है प्रधानमंत्री और अमित शाह से? सवाल एक इसका आप क्या किसी से भी एक अगर मान के चलिए क्लास में एक बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो फेल हो जाता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होती है? वहाँ के जो टीचर हैं उनकी। तो आज जो सरकार जिसका काम है वो अगर विफल हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार में भी कौन? जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर, चूँकि इन दोनों की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इन दोनों को तो इस्तीफ़ा तो देना ही देना चाहिए था। और उस पर सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गलती माननी चाहिए कि हमसे गलती हुई है कि किस तरीके से हम विफल हुए हैं, उसके बाद इस्तीफ़ा दें। पहले गलती माने, देश की जनता से गलती माने, उस परिवारों से गलती माने जो वो उनमें से कई परिवार होंगे जो इनको वोट किए होंगे, लेकिन आज उनके प्रति इनकी क्या जवाबदेही है? 0। वाई? आप क्या कहेंगे इस मामले पे?
मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि 2014 के बाद जब से मतलब उसके पहले ही बीजेपी जैसे ही मतलब एस्टेब्लिशमेंट आने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने दो मैकेनिज़्म तैयार किए। एक तो उन्होंने इस देश की जनता को एक बबल बेचा है हर समय के पश्चात, और दूसरा उन्होंने एक डिफेंस मैकेनिज़्म तैयार की है कि अगर हमारा बबल ब्रस्ट हो जाता है तो हम किस तरीके से बच पाएँ। 2014 में वो गवर्नमेंट में आए कि हम विकास लाएंगे, मोदी जी विकास लाएंगे, बेरोज़गारी को हटाएंगे, महंगाई को कम करेंगे। इस बबल के साथ वो आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 3-4 साल बाद जब ये बबल उनका ब्रस्ट हुआ, देश की जनता को पता चला कि ये गवर्नमेंट अब इनकॉम्पिटेंट है हमारे मुद्दों को सोल्व करने में। तो उसके बाद उन्होंने जो 2019 का इलेक्शन आता है, वो शहीदों की जो जवानों की शहादत के नाम पे वोट मांगते हैं, पूरे देश में वोट मांगते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट में फिर से आते हैं, फिर वो 370 का अब्रोगेशन करते हैं, फिर पूरे देश में तमाम इलेक्शंस में वो इसी मुद्दे को लेकर वोट मांगते हैं कि हमने 370 हटा दिया, देखिए हमने कश्मीर का जो इशू था, बहुत बड़ा इशू था, वो सॉल्व कर दिया, कश्मीर से टेररिज्म को हटवा दिया, पूरे देश में आतंकवाद को हमने मूल से नष्ट कर दिया है। लेकिन उसके बाद बार बार ये आतंकी हमले होते रहे हैं कश्मीर में, सिविलियंस की हो, जवानों की ही शहादत होती रही है। लेकिन इस पे उन्होंने जो डिफेंस मैकेनिज़्म इस देश में लगातार मीडिया और आईटी सेल से नफरत भर के तैयार की है, अगर कोई भी इशू होता है, अगर जनता का मन इस देश की गवर्नमेंट से हटता है, तो तुरंत वो इस डिफेंस मैकेनिज़्म के साथ आते हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम कौन किसको मार रहा है, इसमें सरकार की गलती नहीं है, एक मुस्लिम हिंदू को मार रहा है या हिंदू एक मुस्लिम को मार रहा है। तो इसके सारे वो तमाम जो उन्होंने बबल तैयार किए थे वो बस्ट होते जा रहे हैं, लेकिन वो डिफेंस मैकेनिज़्म वो सारे बचते जा रहे हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस देश की जनता को, इस देश की गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहिए, मोदी से ये सवाल पूछना चाहिए, अमित शाह से ये सवाल पूछना चाहिए कि कब तक इस देश को आप ये बबल बेचते रहोगे, कब इस देश को ये जुमले बेचते रहोगे। और मतलब मेरा कहना ये है कि 2014 से ये गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है। इस देश का प्रधानमंत्री हो, इस देश का गृह मंत्री हो, इस देश के जो तमाम इस गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर वो इनकॉम्पिटेंट है। सीधी बात है, इन सब ने मिलकर इस देश का एक भी ऐसा इशू सोल्व नहीं किया जो डायरेक्टली जनता से जुड़ा हुआ है। क्या ये जो पहलगाम हमला हुआ, इस पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह को देश की जनता के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, इस देश का एक भी इशू इनसे सोल्व नहीं हुआ है। इनको इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था। ये जिस पद पे आज ये लोग बैठे हैं ना, ये उस पद पे बैठने के काबिल इंसान है ही नहीं। इन लोगों ने देश को एक जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया है। जो अभी जो हमला हुआ है उस पे मतलब ये क्या बोलेंगे, लगातार देश हमलों से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मतलब ये इतने इनकॉम्पिटेंट है, और इनको बचाया किसने है? मीडिया ने बचाया है। और इस देश में जो इन्होंने लगातार नफरत भरी है हिंदू मुस्लिम की, वो लगातार इनको बचाते आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, जनता इनसे सवाल पूछेगी कि कब तक हमको नफरत की आग में धकेलते रहोगे और देश के जो रियल इश्यूज़ हैं उनको आप सॉल्व नहीं करोगे। सिक्योर लाइन में कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को अपने पुराने भाषण जो 2014 के पहले वो दिया करते थे उनको सुनना चाहिए। शायद या उनका याददाश्त कमज़ोर होगा, तो मखाना और क्या कहते हैं मशरूम के जगह उनको बादाम भी खाना चाहिए। उनके पुराने भाषण अगर वो सुने तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि उनको क्या करना चाहिए।